हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर लॉन्ग फॉर्म वीडियो। एंड आई नो कि मैंने बहुत टाइम से अपलोड नहीं किया था एंड आई एम फाइनली आज मैंने कर दिया। और जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में बता रखा है कि मैं अब स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं स्कूल को स्किप कर रही हूँ और 15 से मेरा प्री बोर्ड है, आ गया है डेट शीट उसका भी। तो येस, तो मैं नहीं जा रही हूँ, घर पर बैठ के मैं सेल्फ स्टडी करना चाहती हूँ। तो आज मैं सुबह में ही टू डू लिस्ट बनाने लगी थी एंड आई वॉज मेकिंग इट वेरी कॉन्शियसली, क्योंकि देखो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई होल डे। और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा दिन वेस्ट हो जाता है। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, बट इसलिए कि मेरी प्लानिंग बेटर नहीं होती है, तो मैं अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाती। लेट्स मूव टू द वीडियो। सो हियर आई ओपन इंडियन इकोनॉमी की बुक एंड आई वाज स्टडीइंग इंडियन इकोनॉमी, और इसमें मैं एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर कर रही थी और मैं इसको जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई आई वाज स्टडीइंग इट फर्स्ट। यू नो व्हाट, पहले मुझे लगता था कि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं चुटकी बजा के खत्म कर दूंगी, बट आई नो इट्स ईजी और इसमें बहुत ही थियोरेटिकल चीज़ें हैं, तो मैं खुद से बना के भी लिख सकती हूँ। बट द चैप्टर्स एंड द कंटेंट इज़ टू लॉन्ग फॉर मी एंड इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है मेरे लिए। तो मुझे थियोरेटिकल आंसर बना के लिखने भी है ना, तो उसके लिए भी मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी एक ना एक बार। तो येस, कंप्लीटिंग माई फर्स्ट स्टडी सेशन आई टुक ब्रेक। आई मीन मैं फिर 6 PM से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना एंड इन माई सेकंड स्टडी सेशन आई स्टार्टेड विद वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेट मी टेल यू गाइस कि मैंने अपनी इंडिपेंडेंस वाली पॉलिटिक्स की बुक पूरी खत्म कर दी है। आई मीन सिलेबस उसका खत्म कर दिया है मैंने पढ़ के, और वो मेरी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है इस बुक को कंप्लीट करने की, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो हियर आई वाज डूइंग द चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी के चैप्टर्स भी बचे हुए हैं, सो उसको तो करना ही है। बट हियर आई वाज स्टडीइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मैं मिड ऑफ द चैप्टर हूँ। एंड डोंट माइंड कि मेरी पेंसिल बहुत छोटी है, क्योंकि मैं बहुत सारी पेंसिल यूज़ करती हूँ और मैं हमेशा छोटी पेंसिल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को छोटी पेंसिल ही मिलती है कहीं ना कहीं से, और मैं खुद से खरीदती नहीं हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड। और हाँ, लेट मी टेल यू कि फर्स्ट आई वॉच द लेक्चर, और मैं पॉलिटिक्स का लेक्चर अलग टीचर का देखती हूँ और हिस्ट्री का लेक्चर अलग टीचर का देखती हूँ। ये मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पे। सो एनीवेज, तो आई फर्स्ट वॉच लेक्चर, उसके बाद आई वॉज रीडिंग NCERT, और मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। मैं आप लोगों को अब पहले ही बता दी हूँ कि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ इस टाइम। एक और बार मैं रीज़न बता देती हूँ कि मैं नोट्स क्यों नहीं बना रही, क्योंकि अब हम लोग के पास बहुत कम टाइम बचा है। नोट्स मेकिंग इज़ वेरी टाइम टेकन, सो मैं नहीं बना रही इसलिए। आफ्टर डूइंग पॉलिटिक्स आई एम स्टार्टिंग विद दिस न्यू बुक, जो कि है हिस्ट्री का पार्ट 3, एंड इट्स गिविंग मी सेटिस्फेक्शन दैट मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है धीरे धीरे। बट इट्स वेरी लॉन्ग, लाइक इट्स वेरी टाइम टेकिंग, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा हैवी है और उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है आई गेस। सो आई प्रिपेयर्ड माई स्टफ। उसके बाद आई वॉज गोइंग टू वॉच द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, वो भी एयरपोर्ट्स लगा के, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता है हिस्ट्री में। सो मैं चाहती थी कि मैं अच्छे से समझ लूँ इसको, मेरे दिमाग में घुस जाए अच्छे से। सो दैट्स वाई। सो येस, जस्ट एंजॉय द टाइम लैप्स, क्योंकि मैं और कुछ नहीं बोल सकती, मेरे पास नहीं है बोलने के लिए, सॉरी। सो वाइल स्टडिंग दिस टॉपिक आई केम अक्रॉस वन थिंग, कि ये जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मैंने सोचा था कि मैं इसको एक दिन में कर दूंगी, बट नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। तो करंटली इट इज़ 9:24 एंड मैंने अभी तक मैंने डिनर भी नहीं किया, एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज इट्स टू लाउड। एंड करंटली आई वॉज डूइंग द हिस्ट्री एज यू कैन सी, but I haven't completed the whole one unit because it's very big unit. So I am leaving it right now, and it's 9:24. जैसे कि मैंने बताया कि I haven't done my dinner, so पहले तो मैं वो करूँगी, then I will move further to another subject because it's too late, and I have to complete it very fastly so that I can go to sleep because I cannot compromise with it. I have done here, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। आई एम क्लोजिंग इट, एंड आई डोंट नो कि मेरा कैमरा ख़राब हो जाता है। सो आई एम डन विथ डूइंग इट, एंड कल ये वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो मैं भी एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ वेयर मैंने एक लेक्चर देखा यूट्यूब पे, बट आई गेस वो लेक्चर एक अजीब मतलब अलग लेक्चर है। मतलब वो बहुत अच्छा लेक्चर है, जो मेरे को उससे समझ तो आ गया था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं या फिर क्या मतलब चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ कि वो टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहे थे, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे, बहुत फ्लो में पढ़ा रहे थे, बट जो मेरी बुक के अकॉर्डिंग है वैसे टॉपिक में नहीं पढ़ा रहे थे। और जो टॉपिक वो पढ़ा रहे थे वो इसमें दिया नहीं है, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ द चैप्टर। बट आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़, और मैं इसको कैसे पढ़ूँ, कॉज मेरे को बुक रीड करने की आदत है, देन उसके बाद मेरे को कुछ समझ में आता है, वरना मैं लेक्चर से देख के भूल जाऊँगी, एंड आई डोंट नो कि मैं अभी क्या करूँ।
सो लेट्स सी, मैं आगे करूँगी और जैसे होगा मैं वैसे देखूँगी क्या होता है। ओके, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने उनका लेक्चर छोड़ दिया और मैंने फिर उसके बाद आई ट्राई टू वॉच दी अनदर लेक्चर। मैं किसी और टीचर का लेक्चर देखने लगी और उसमें मेरे को थोड़ा मोड़ा समझ आने लगा। अब नाउ मैंने थोड़ा सा देखा है और अब मैं इसको रीड कर रही हूँ और जितना मेरे को समझ में आएगा उसका मैं नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा वेटेज का है, तो इसको मेरे को नोट्स बनाना पड़ेगा और मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और जब भी मेरे को कोई चैप्टर समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ। सो हियर आई वाज डूइंग दैट।